गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो लेफ्ट पार्ट था हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का। तो हमारा लेफ्ट पार्ट था स्पेशली जो वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज का टॉपिक कैसे है और क्या क्या इस टॉपिक में बातें हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, इस टॉपिक को हम लेकर चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वुमेन का स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। क्या है कि जो वुमेन का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। सबसे पहले पुराने समय के ओलंपिक गेम्स में वुमेन का जो गेम्स देखने की परमिशन थी वो नहीं थी। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं पुराने समय में एंशिएंट ओलंपिक के अंदर 776 बीसी में जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, 776 बीसी के अंदर जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे वुमेन को ना तो खेलने की परमिशन थी और ना ही गेम को देखने की परमिशन थी। मुझे एक स्टोरी याद आती, मैंने पढ़ी हुई है कि एक बार एक राजकुमारी थी, वो उसका लड़का पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें, तो वो अपना पूरा चेंज करके यानी कि विमेन से मैन बनकर पूरा जेंट्स लुक लेकर मैच देखने चली गई थी। और उसके बाद जब वो लड़का जीत गया तो वो मैदान में कूद गई, उसको मतलब खुशी जाहिर करने के लिए। और जैसे वो कूदी तो उसने जो हेयर्स अपने बांध रखे थे वो खुल गए और एकदम से सब लोग चौंके कि यह वुमेन कैसे आ गई। फिर वो एक राजकुमारी थी, राजा की लड़की थी, इसलिए उसको कोई मतलब वहां पे पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है और उनका गेम देखना पूरी तरीके से पुराने ओलंपिक में बैन था। ठीक है, पुराने ओलंपिक ध्यान रखने 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे, 394 एडी के अंदर बंद हो गए थे। ठीक है, रोम का और कुछ झगड़ा हो गया था ना, मैंने एक वीडियो में बताया था, जो ओलंपिक की वीडियो थी उसमें थियोडोसिस ने बंद करवा दिए थे। ठीक है, तो यहां तक कि जो मॉडर्न ओलंपिक में जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना, कब हुए थे मॉडर्न ओलंपिक? 1896 1896 में जब पहली बार मॉडर्न ओलंपिक हुए थे, उसमें भी किसी वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, किसी भी वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक के अंदर। उसके बाद पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन कब हुआ? 1900 के अंदर, 1900 के अंदर जो ओलंपिक गेम हुए उनके अंदर पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। कब हुआ वुमेन का पार्टिसिपेशन पहली बार? 1900 के ओलंपिक के अंदर पहली बार वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसमें केवल 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। कितने ने? 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। ओनली 2 इवेंट के अंदर केवल 2 खेल हुए महिलाओं के, जिसमें 22 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स। और जो फर्स्ट विनर रही वो थी कूपर महिला थी, सी कूपर। सी का था आपका चार्लोटे कूपर, कुछ ऐसे चार्लोटे कूपर नेम था उस महिला का, जो फर्स्ट ओलंपिक के अंदर विन हुई थी 1900 ओलंपिक के अंदर। उसके बाद 1904 स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो ओलंपिक हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं। आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं। सबसे पहले ओलंपिक 1896 1896 में मॉडर्न ओलंपिक पहली बार स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 1900 में हुए, जिसमें महिलाओं का फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन हुआ। और फिर 1904 के अंदर जो ओलंपिक गेम हुए उनमें जो 22 महिला थी वो 22 ना रहकर ओनली 6 वुमेन रह गई। केवल 6 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 3 इवेंट हुए। यानी कि ओलंपिक के अंदर 2 इवेंट थे 1900 के अंदर, लेकिन एक इवेंट बढ़ा दिया। उसके बाद भी सिर्फ 6 वुमेन ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए सामने आई। इस तरीके से धीरे धीरे ओलंपिक चलते रहे, टाइम बढ़ता रहा और धीरे धीरे करते बहुत लंबा समय बीत गया, लगभग 100 साल, 100 ईयर पूरे के पूरे उसमें चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि सिडनी के अंदर जो 2000 के अंदर 2000 के अंदर सिडनी में ओलंपिक हुए, उनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन था 4069, 4069 वुमेन ने पार्टिसिपेशन किया। और इस ओलंपिक में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन परसेंट देखा जाए तो था 38.2। कितना था?
38.2, यानी कि धीरे धीरे जो समय बदलता गया, टाइम चेंज होता गया और वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे 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 वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को चेंज किया और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाते रहे। उसके बाद 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक में, उनमें टोटल जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो थे 10,700, 10,700 थे, जिसमें से 4,637, 4,637 वुमेन। ध्यान रहे कितनी थी, 4,637, 4,637 वुमेन। और साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि इसके अंदर अपने इंडिया की तरफ से 26 वुमेन का पार्टिसिपेशन था। कितने का, 26 वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। और 2012 जो लंदन ओलंपिक हुए, उनमें टोटल जो एथलीट थे 10,960, 10,960 एथलीट थे, जिनके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन था 4,862, यानी कि टोटल 205 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 10,960 टोटल एथलीट थे और उनमें से 4,862, 4,862 कितनी थी, वुमेन थी। और इंडिया की तरफ से, भारत हमारे हिंदुस्तान की तरफ से 23 वुमेन, 23 वुमेन का पार्टिसिपेशन था, जिसमें ध्यान रहे कि हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। किसमें, 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर इंडिया ने 2 मेडल्स गर्ल्स में लिए थे। किस किसने, याद है, यस, एक मैरी कॉम ने और दूसरा साइना नेहवाल ने। एक मैरी कॉम ने और दूसरा साइना नेहवाल ने। लेकिन ध्यान रहे कि जो 1952 के हेलसिंकी के ओलंपिक थे, 1952 के हेलसिंकी के ओलंपिक थे, उनमें मात्र 4 वुमेन का पार्टिसिपेशन था। कितनी, भारत की तरफ से 4। 1952 में ओनली 4 वुमेन गई थी भारत की तरफ से खेलने के लिए स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और 2012 के लंदन ओलंपिक की बात करें तो इसमें 23 वुमेन्स हमारी पार्टिसिपेट करने के लिए गई। और ध्यान रहे कि हमारा यदि कोई पूछ ले कि भारत का फर्स्ट मेडल वुमेन के अंदर कौन लेकर आया, तो स्टूडेंट्स कर्णम मल्लेश्वरी। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार मेडल लिया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो भारतीय वुमेन है, उसका 2000 ओलंपिक में पहली बार मेडल आया था। ठीक है, 1 मार्क से क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट मेडल वुमेन के अंदर किसने लिया था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत की ओर से खेलते हुए फर्स्ट मेडल लिया था। किसमें, वेट लिफ्टिंग में लिया था, ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और 69 केजी वेट कैटेगरी के अंदर ये बॉक्सिंग में लड़ी थी। सॉरी, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग सॉरी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग निकल गया। बॉक्सिंग में मैरी कॉम थी, ठीक है, ध्यान रहे, मैरी कॉम थी, वो बॉक्सिंग में थी। और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी 69 केजी कैटेगरी की। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह थी कि जो पीटी उषा थी ना, अपनी एथलीट पीटी उषा, बहुत बड़ा नाम है भारत में, महिलाओं की बिल्कुल आइकन है ना, पीटी उषा, जिन्होंने ओलंपिक के 1984 के अंदर मेडल्स तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड का दिल जीत लिया था स्टूडेंट्स। किसने, पीटी उषा, जिसको उड़न परी, गोल्डन गर्ल, प्योरली एक्सप्रेस, बहुत सारे नाम हैं जिनके नामों से कुख्यात है, विख्यात है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पीटी उषा, पीटी उषा हमारी पूरी तरीके से विख्यात। 1984 के जो ओलंपिक थे, उनके अंदर 1 सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल से पीटी उषा चूक गई थी। सेकंड के 100वें हिस्से, छोटा, कितना छोटा हिस्सा होता है, उससे पीटी उषा मेडल से चूक गई थी। लेकिन फिर भी अपनी इतनी ज्यादा वो दिखाकर प्रतिभा पूरे वर्ल्ड का दिल जीत लिया था। और ध्यान रहे कि जो इंडिया का, पूरे भारत का यदि हम पार्टिसिपेशन वुमेन में देखें तो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया में वुमेन को अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग ट्रॉफीज, अलग अलग
गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेडल्स लिए हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन भारत की ओर से वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम हो, सैफ गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, हर गेम के अंदर भारत की जो वुमेन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो पार्टिसिपेट करती है और बहुत अच्छे अच्छे मेडल भी लेकर आती हैं और ट्रॉफीज भी जीत रही हैं। आपको कुछ नाम बताता हूं मैं गर्ल्स के, वुमेन के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सभी का तो नाम बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ के नाम बताता हूं, आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहले अंजू बेबी जॉर्ज, ये नाम नोट कर लेना, कुछ नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अंजू बेबी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, कृष्णा पूनिया, सीमा अंतिल, गरिमा चौधरी, ज्वाला गुट्टा, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, हिना संधू, पूनम यादव, स्मृति मंधाना, मिताली राज, और भी बहुत सारे नाम हैं, झूलन गोस्वामी, रानी रामपॉल, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि इंडिया की तरफ से अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं और किया है। लेकिन यदि हम वास्तविकता पर नजर डालें, रियलिटी पर जाएं, तो पता लगता है कि जो वुमेन हैं उनको मैन की बजाय कम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भी बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स, कि वुमेन को मैन की अपेक्षा बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है गेम के अंदर। कुछ बताता हूं बातें आपको मैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो बहुत कम सपोर्ट करते हैं। बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जो वुमेन को खेलने के लिए परमिशन देती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मैरी कॉम का, जिन्होंने मेडल जीता था बॉक्सिंग के अंदर। उनके फादर ने भी उनको बॉक्सिंग खेलने के लिए मना कर दिया था शुरू में, कि बेटा आप यदि बॉक्सिंग खेलोगी तो बॉक्सिंग के पंच की वजह से आपके फेस का जो हुलिया है वो चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, शादी में दिक्कतें आएंगी, आपका लुक अच्छा नहीं होगा, फेस का लुक अच्छा नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातें। तो जो फैमिली है वो भी बहुत कम सपोर्ट करती है। मेंस को मींस बॉयज को फैमिली बहुत इजीली सपोर्ट करती है, लेकिन यदि बात आती है वुमेन की स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत कम फैमिलीज हैं जो वुमेन को गेम के अंदर सपोर्ट करती है। भारत में जो वुमेन टीम है या वुमेन प्लेयर है, उनको एनकरेज बिल्कुल नहीं किया जाता जितना कि मेन टीम्स को किया जाता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यदि एक साइड मेन का मैच चला और एक साइड वुमेन का है, तो पूरे का पूरा कवरेज मेन के मैच का ही होता है बेसिकली, ज्यादातर। मैं ये नहीं कहता कि वुमेन के मैच नहीं दिखाए जाते, लेकिन प्रिंट मीडिया लगा लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज्यादातर फोकस उनका कहां होता है, मेन वाले उसमें, ठीक है। इस वजह से भी क्या है कि पूरा वुमेन का पार्टिसिपेशन गेम के अंदर नहीं है, ये वास्तविकता है। हरियाणा के अंदर रेसलर हैं, बहुत ज्यादा कुश्तियां लड़ती हैं लड़कियां, लेकिन स्टूडेंट्स उनके पीछे की हिस्ट्री पर जाएं तो हमें वास्तविकता, एक्चुअलिटी, रियल फैक्ट का पता चलता है कि उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा की जितनी रेसलर हैं उनको पूरे गांव के, मोहल्ले के, यहाँ तक कि फैमिली के भी ताने सहने पड़ते हैं। सुना होगा ना, कोई लड़की किट बैग लेके निकलती है तो ये देखो ये मिताली राज बन जाएगी, कुछ और करने की ये वो बन जाएगी, देख लें क्या कर लेगी, तेरी लड़की तो बाहर जाती है, लड़कों के साथ खेलती है, तू ध्यान नहीं रखता, ये नहीं करता, पता नहीं कितनी सारी बातें समाज में बोली जाती हैं और उनका गर्ल्स को सामना करना पड़ता है। ये रियल फैक्ट है। इसके बाद कुछ रीजंस हैं महिलाओं के लेस पार्टिसिपेशन के। 8-10 रीजन है महिलाओं के लेस, बहुत सारे रीजन है महिलाओं के लेस पार्टिसिपेशन के, ठीक है, लेकिन कुछ रीजन है जो आपको मैं बताता हूं महिलाओं के लेस पार्टिसिपेशन के। उससे पहले आपको बताता हूं स्टूडेंट्स में कि हमारे महिलाओं ने ओलंपिक के अंदर 4 मेडल स्क्वाड किए हुए हैं। आप एक बार नोट कर लें, 4 मेडल हैं हमारे महिलाओं के। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कर्णम मल्लेश्वरी का है 2000 ओलंपिक के अंदर, फिर हमारा साइना नेहवाल का और मैरी कॉम का है, और
साक्षी मलिक का है। साक्षी मलिक का है 2016 रियो डी जेनेरियो के अंदर, और साइना नेहवाल और मैरी कॉम का 2012 ओलंपिक के अंदर है, और कर्णम मल्लेश्वरी का 2000 ओलंपिक के अंदर मेडल है। उसके बाद जो रीजन है लेस पार्टिसिपेशन के वुमेन के, उन पर आते हैं। सबसे पहला रीजन है लेस ऑफ लेजिस्लेशन या लैक ऑफ लेजिस्लेशन, नियम कानून की कमी। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 1970 के बाद, 1970 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हैं। लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा कानून की कमी थी, लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कानून की कमी के कारण भी महिलाओं का, वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो स्पोर्ट्स के अंदर, गेम के अंदर बहुत कम था। क्लियर? सेकंड, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। गर्ल्स के लिए स्पेशली मीन सुबह उठना, सबसे पहले ब्रेकफास्ट तैयार करना, घर का पूरा काम करना, खुद की पढ़ाई भी करनी, खुद के बहुत सारे वर्क भी करने, इतने सारे काम करने के बाद खुद के खेलने के लिए भी टाइम निकालना, बहुत कम समय। तो स्टूडेंट्स, टाइम की कमी के कारण भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में चाहे इंडिया में। लेकिन ध्यान रहे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने 1970 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। कैसे चेंजेस किए हैं वो आपको एक बार बता देता हूं मैं। स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अलग से कानून बनाए गए हैं। खेलने वाले बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए अलग से खाने की व्यवस्था के लिए, उनको स्कॉलरशिप, उनकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प की जाती है। उनको गेम में पोजीशन के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके एडमिशन प्रोसीजर के अंदर भी बहुत सारी छूटें दी जाती हैं ताकि वो अच्छे से खेल सके और आगे धीरे 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 उस पायदान पर पहुंच के जहां से उनको और उनके देश को मेडल मिल सके। क्लियर? थर्ड आता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। ठीक है? आत्मविश्वास की कमी क्यों? पड़ोसी हैं, फैमिली हैं, चाहे फैमिली परिवार के खुद के हो या कोई रिलेशनशिप में हो, रिश्तेदार हो, कोई और हो, वो सारे के सारे कॉन्फिडेंस को वैसे ही लो कर देते हैं, है ना? कहाँ जाओगी, कैसे आओगी, ये हो जाएगा, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, फैमिली में अच्छा वो नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में भर दी जाती हैं गर्ल्स के, और फिर धीरे 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 उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता चला जाता है, और उस लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती, और इसी वजह से स्पोर्ट्स के अंदर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो जाता है। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। मेल डोमिनेटेड, हर जगह मेल ही मेल। घर से निकले, सबसे पहले हमें ऑटो में बैठ के जाना है, ऑटो वाला कौन? मेल, 110%। फिर वहां जाके किसी शॉप से सामान खरीदना है स्पोर्ट्स का, वहां कौन? मेल। ग्राउंड में खेलने जाना, ग्राउंड मैन कौन? मेल। कोच कौन? मेल। यानी कि अपनी सारी बातें गर्ल्स डायरेक्टली मेल कोच के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। पूरे का पूरा एनवायरनमेंट है वो मेन मेड एनवायरनमेंट हो रखा है, पूरा मेल डोमिनेटेड कल्चर है। सिलेक्शन ट्रायल के अंदर देख लो, ट्रेनिंग के अंदर देखो, कोचेस देखो, ग्राउंड में इक्विपमेंट प्रोवाइडर, जितने भी लोग हैं सारे के सारे मेल हैं। तो मेल डोमिनेटेड कल्चर होने के कारण भी वुमेन का पार्टिसिपेशन है, वो चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, सेफ गेम हो या कोई भी नेशनल गेम हो, इनके अंदर बहुत कम है। फिर आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, यानी कि दर्शकों का इंटरेस्ट कम होना। जब भी टीवी पे 2 चैनल पे मैच चल रहा है, एक पे मेन का, एक पे वुमेन का, तो 110% मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लोग मेन का मैच देख रहे होते हैं, वुमेन का मैच बिल्कुल भी नहीं चलाते। वुमेन के ग्राउंड में मैच चल रहा होता है, बहुत कम दर्शक हैं जो मैच देखने जाते हैं। लेकिन यदि बात मेन की आती है, किसी भी गेम का, कोई भी लीग हो, कोई भी मैच हो, 110% पूरा ग्राउंड फुल।
पूरा ग्राउंड फुल। और यदि बात वुमेन की आती है तो वुमेन का जहां पे मैच चल रहा होता है 110%, 120% पूरे का पूरा ग्राउंड खाली मिलता है, पूरा स्टेडियम खाली मिलता है, सिर्फ वुमेन अपना मैच खेल रही होती है। तो दर्शकों का इंटरेस्ट कम होने के कारण भी वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कम है। दूसरा, मीडिया के अंदर प्रॉपर कवरेज नहीं देना। कवरेज उन्हीं मैचेस की होती है जो वर्ल्ड लेवल के मैचेस होते हैं, उससे पहले के जो मैचेस होते हैं बहुत रेयर चांसेस है कि वुमेन के मैचेस की कवरेज हो। क्लियर? फिर आता है लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल। यदि मैन की बात करें ना तो इतने रोल मॉडल मिल जाएंगे हर गेम के अंदर। रेसलिंग में बजरंग पूनिया, सुशील कुमार और भी बहुत सारे, बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार, विकास और भी बहुत सारे, क्रिकेट के अंदर तो अथा है ना, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, यजुवेंद्र चहल, VS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और भी बहुत सारे है ना, अनिल कुंबले। ये इंडिया के, यदि वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो और भी बहुत सारे है ना। लेकिन यदि बात विमेन की आती है तो बहुत कम ऐसे हैं जो रोल मॉडल है ना। क्रिकेट में एक दो नाम सुनने को मिलता है, मिताली राज सिंधिया एंड मिताली राज, दूसरा मिलता है झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, पूनम यादव है ना, बस गिने चुने नाम। और एथलीट में नाम पता ही नहीं, एक दो नाम पता है, दूती चंद, PT उषा, इसके बाद कोई नाम नहीं पता है ना। लेकिन मैन के अंदर हर इवेंट में एथलेटिक हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे रोल मॉडल हैं। इनकी वजह से भी, यानी कि वुमेन में रोल मॉडल कम है, उसकी वजह से भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। दूसरा, आप टीवी पर देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हो जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है। खेल तो वो भी वही गेम रही हैं, जीत रही हैं जो मैन खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैन को मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट मिलती हैं और विमेन को बहुत कम चांसेस हैं कि उनको एडवर्टाइजमेंट टीवी पर मिलती हो, जिसकी वजह से लोगों के सामने नहीं आ पाती हो, मीडिया कवरेज नहीं होती, तो कैसे रोल मॉडल बनेंगे। तो रोल मॉडल की कमी होने की वजह से भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। क्लियर? नेक्स्ट, लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। फिटनेस की कमी से भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। प्रॉपर फिटनेस को टाइम ना दे पाना, प्रॉपर फिटनेस ना करना, बहुत सारे रीजन से फिटनेस ना करना है ना। तो ऐसे इन वजह से भी, फिटनेस की कमी की वजह से वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। वुमेन के अंदर एजुकेशन की कमी, शहरी क्षेत्रों में नहीं लेकिन गांव के आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वुमेन के अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है। इस एजुकेशन की कमी से बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां पूरे समाज के अंदर फैल जाती हैं। लड़कियां गेम खेलेंगी, शादियां नहीं होंगी, अच्छे परिवार नहीं मिलेंगे, वो मां नहीं बन पाएंगी, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और भी बहुत सारे मिथ्स, भ्रांतियां हैं जो समाज के अंदर फैली हुई है। यदि गर्ल्स पढ़ेंगी, उनको पता चलेगा, वो एजुकेटेड होंगी, तो धीरे धीरे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण भी जो लोग कह देते हैं वो सुन लेते हैं और वो सोच लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही होता होगा। इसकी वजह से भी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कम है। क्लियर? नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। मैंने बताया कि मेल डोमिनेटेड कल से पहले बताया था एक पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही कम कोचेस हैं जो वुमेन है। यदि वुमेन कोचेस बढ़ेंगी तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वुमेन कोच कम है, इस वजह से धीरे 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 वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स, यदि वुमेन कोचेस होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो अपनी सारी बातें इजीली उनको बोल पाएंगी। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है
वो अच्छे से उनको बता पाएंगे और सोल्व हो जाएगा मैटर। लेकिन मेल कोच होने की वजह से वो सारी बातें कोच के साथ शेयर नहीं कर पाती और जिस वजह से प्रॉपर वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। इस वजह से जी वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज। फैसिलिटीज प्रॉपर ना होने की वजह से क्या क्या फैसिलिटीज। फर्स्ट लेते हैं ट्रेनिंग। यदि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो भी महिलाएं बहुत कम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। दूसरा इक्विपमेंट की कमी। तीसरा कोचिंग। इन सभी फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से भी क्या है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे कम है और बहुत ज़्यादा कम है। तो ये था हमारा कुछ रीजंस, हमारे रीजंस थे कुछ वुमेन का पार्टिसिपेशन लेस होने के। एक बार हम रिपीट करते हैं। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कानून की कमी के कारण। लैक ऑफ टाइम, समय के कमी के कारण। सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कम होने के कारण। मेल डोमिनेटेड कल्चर के कारण। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल। लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेज एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज। ये हमारे 10 पॉइंट थे जो कि रीजन है फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो ये वाला टॉपिक है हमारा कवर होता है कि इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन, इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन माना कि धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा जहां वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है। 1970 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं लेकिन भारत में वो नहीं उतने डेवलप हो पाए हैं जितने कि अदर कंट्रीज में हुए हैं। धीरे धीरे पार्टिसिपेशन हो रहा है, वुमेन्स बढ़ रही हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ रही जिस लेवल पे बढ़नी चाहिए। कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल, सारे के सारे लेवल पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना अच्छा बाकी कंट्रीज का है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन सबसे पहले आता है इसमें मेनार। क्या आता है? मेनार। दूसरा आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। थर्ड आता है प्रेगनेंसी और फोर्थ मेनोपॉज। ये 4 टॉपिक हैं स्पेशल कंसिडरेशन के। मेनार्क, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं मेनोपॉज को। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज मेनोपॉज होता है फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। डेफिनेशन लिख लो, बता देता हूं मैं कि मेनार्क इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट ए यंग गर्ल हैज। यंग गर्ल के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट ब्लीडिंग होती है वो मेनार्क। क्लियर? मेंस्ट्रुअल यूजुअली अकर approximately at the age of 12. At the age of 12. However, it can happen as early as in 8 or 9 year of age or as a late in 16 year. 12 ईयर की 12 ईयर की जो उम्र होती है उसमें मेनार्क स्टार्ट होता है लेकिन बहुत बार ये 8 से 9 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो जाता है और बहुत बार ये लगभग 15-16 साल यानी 15-16 ईयर की जब तक गर्ल हो जाती है वहां तक भी हो जाता है। ठीक है। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन है। बहुत सारी रिसर्च स्टडी में पता चला है कि जो स्पोर्ट्स में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है या जो ये कहें कि हेल्थ रिस्क है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करने से जो हेल्थ का रिस्क है
वो बहुत ज़्यादा फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो आज हम सिर्फ मेनार्क को ही करेंगे। तो मेनार्क क्या होता है कि यंग गर्ल के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना क्या कहलाता है, मेनार्क होता है। ये 8 से 9 साल में भी स्टार्ट हो सकता है और लगभग 16 साल के आसपास जाके भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनार्क हो सकता है। क्लियर? तो आज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसफंक्शन है, जो डिसऑर्डर है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है वो, और इससे आगे के जो टॉपिक हैं प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कॉल करके या फिर मैसेज करके। जिस भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता हो वो मुझे कॉल करके या मैसेज करके कुछ भी जो टॉपिक है इसमें समझ नहीं आया हो वो टॉपिक मुझसे पूछ ले। क्लियर? वुमेन का पूरा हमने आज हिस्ट्री देखी कि इस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ और वुमेन का धीरे धीरे पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा है और इंडिया में किस लेवल पे वुमेन का पार्टिसिपेशन है और महिलाओं का वुमेन का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का कम होने का कारण है, वो कुछ रीजन थे जिनका हमने अभी अध्ययन किया, जिनकी हमने अभी स्टडी की। ठीक है? और आगे के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।